एक बार की बात है, एक गांव में डाकुओं का बहुत डर था। इन डाकुओं का सरदार रॉकी डाकू था। गांव का हर बच्चा रॉकी डाकू का नाम सुनकर कांप उठता था। जैसे ही शाम होती, गांव का हर व्यक्ति अपने घर में छिप जाता। एक दिन की बात है, गांव का एक आदमी जिसका नाम नन्नू था, खेतों में काम करके घर जा रहा था। तभी मोहन ने उसे रोका। नन्नू भाई, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि शाम हो गई है? मोहन भाई, मैं अपने घर की तरफ ही जा रहा था। नन्नू भाई, जल्दी घर जाओ, क्या पता वो रोकी बदमाश अपने आदमियों के साथ आ जाए। इतने में नन्नू की बेटी शीला वहां आ गई। शीला को देखकर नन्नू बहुत परेशान हो गया। शैला बिटिया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बाबूजी, मैं आपको तलाश करने आई थी। अम्मी आपका इंतजार कर रही है और आप अभी तक घर नहीं आए थे, तो अम्मी ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। ओहो, ठीक है, जल्दी घर चलते हैं। नन्नू और शीला दोनों घर की ओर जा रहे थे कि अचानक रॉकी डाकू की बंदूक की आवाज सुनाई दी। ये गांव में क्या हो रहा है? इतनी खामोशी है। लगता है सब खौफ के मारे जल्दी सो गए हैं। नन्नू और शीला की हालत खराब हो गई। अरे बेटी, जल्दी जल्दी पाँव चला। अगर उस डाकू ने हमें देख लिया तो हमें जान से मार डालेगा। नन्नू डरते हुए यही कहता है कि अचानक पीछे से आवाज आती है। नन्नू और शीला मुड़कर देखते हैं तो वहां रॉकी डाकू खड़ा होता है। उसके हाथ में एक लंबी बंदूक होती है। क्या आज तक किसी ने रॉकी डाकू की नजर से बचने की कोशिश की है? सरदार, हमें जाने दो, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। रॉकी डाकू नन्नू से बात करता है, लेकिन उसकी गंदी नजरें शीला पर होती हैं। वह शीला को ऊपर से नीचे तक घूर रहा होता है। ए लड़की, तेरा नाम क्या है? सरदार, ये मेरी बेटी है, इसे जाने दो। ए बूढ़े, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं तो इस लड़की से बात कर रहा हूँ। से दूर हो जाओ, समझ गए? ए लड़की, किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत नहीं की। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रॉकी शीला को अपने साथ ले जाता है। बेचारा नन्नू उससे विनती करता रहता है और रोता है, लेकिन रॉकी बदमाश उसकी बात नहीं सुनता। रॉकी शीला को अपने ठिकाने पर ले जाकर एक कमरे में कैद कर देता है। फिर वह पंडित को बुलाने के लिए चला जाता है ताकि शीला से शादी कर सके। शीला, जो कुछ भी समझ नहीं पाती, रॉकी की बंदूक उठाती है और उसका रुख उसकी ओर करके गोली चला देती है। रॉकी डाकू तुरंत मर जाता है। शीला वहां से भाग जाती है। जब शीला घर पहुंचती है तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, तुम आ गई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम उस बदमाश के पंजों से कैसे बच गई। बाबूजी, मैंने उसको बंदूक से मार डाला। वे खुश भी होते हैं कि आखिरकार उनके गांव को रॉकी बदमाश से छुटकारा मिल गया। गांव वाले जब रॉकी की लाश देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं। कुछ दिन बाद अचानक रात के समय मिट्ठू एक घोड़े पर सवार किसी भूत को देखता है। वह भूत एक बंदूक लिए हुए होता है। कहाँ है वो लड़की जिसने मुझे मारा था? वो बहुत खूबसूरत है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना मैं गांव की सारी लड़कियों को मार डालूंगा। अरे लेकिन तुम हो कौन? रॉकी डाकू हूँ। क्या बोला? रॉकी, मैं अपनी मौत का बदला लेने आया हूँ। ए मूर्ख इंसान, तू जा
और गांव वालों को सारी बात बता दे। अगर मुझे वो लड़की ना मिली तो मैं गांव की सारी लड़कियों को मार डालूंगा। मिट्ठू डरकर गांव वालों को जगाने चला जाता है और कहता है, रॉकी डाकू का भूत आ गया। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि रॉकी तो पहले ही मर चुका था। गांव में अब हर रात डाकू का भूत आता है और एक लड़की को उठा ले जाता है। गरीब माता पिता अपनी बेटियों को खोते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तुम तो जानती ही हो कि रॉकी डाकू का भूत वापस आ गया है और वो कह रहा था कि उसको गांव की एक लड़की ने मारा है और अब वो उस लड़की को तलाश कर रहा है। अगर वो लड़की ना मिली तो वो हर रात एक लड़की को उठा कर ले जाएगा। ए खुदा, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? अगर गांव वालों को ये पता चल गया कि मैंने उस डाकू को मारा था तो वो मुझे उसके भूत के हवाले कर देंगे। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। माँ, मेरी मदद करो। बेटी, तुम फिक्र ना करो, घर पर ही रहो, बाहर मत जाओ। अगर तुम घर पर ही रहोगी तो वो डाकू तुम्हें नहीं लेकर जाएगा। अब हर रात डाकू का भूत आता है और एक लड़की को उठा ले जाता है। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस भूत से बचाओ। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। हा हा हा। गांव वालों, अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो लड़की मेरे पास लानी होगी। हमें जवाब चाहिए। वो कौन सी लड़की है जो इस गांव में रहती है और जिसने उस डाकू को मारा है? अगर उस भूत को वो लड़की ना मिली तो वो गांव की सारी लड़कियों को मार डालेगा। हमें वो लड़की फौरन तलाश करनी होगी। चलो एक काम करते हैं, हम गांव की सारी लड़कियों से कह देते हैं कि आज रात वो दरख्त के नीचे आ जाएं। जब डाकू का भूत आएगा वो खुद ही पहचान लेगा।